मथुरा, मुरादाबाद, झांसी, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर ये उन नगर निगमों के नाम हैं जहां वोट के पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी पीछे नजर आई। यही से सवाल उठ रहा है, क्या बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर सपा को नुकसान पहुंचाया या फिर सपा रणनीति के स्तर पर कमजोर साबित हुई? निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो साफ पता चलता है कि झांसी, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद और सहारनपुर में बसपा समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ गई। निकाय चुनाव में बसपा समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में करने में काफी हद तक कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को साधने में नाकाम रही। दरअसल निकाय चुनाव में बसपा और सपा की रणनीति एक दूसरे पर वोट बैंक स्ट्राइक करने की थी। एक और बसपा दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम समाज को साधने की दिशा में बढ़ती नजर आई। बसपा ने 17 नगर निगमों में से 11 नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। साफ है कि निकाय चुनाव में बसपा की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रही। हालांकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा लगता नहीं कि इससे बसपा को कोई खास फायदा हुआ। बसपा को 2017 में मेरठ और अलीगढ़ नगर निगम में जीत मिली थी, जबकि इस बार बसपा एक भी नगर निगम में जीत हासिल नहीं कर सकी। 2017 में बसपा की जीत का प्रतिशत 12.5% था, जबकि इस बार बसपा 0 तक पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे ताकतवर सेकंड नंबर की पार्टी बन के उभरी थी। समाजवादी पार्टी के अपनी जहां सिंबल से लोग चुनाव लड़े थे वो करीब 37.15% वोट उनको मिला था। ये करीब 368 सीटें ऐसी थी। लेकिन उसके बाद एक साल का समय था समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी ने नगर निगमों के लिए कोई तैयारी नहीं की और शायद पार्टी इस बारे में गंभीर नहीं थी कि हमें किस तरह से चुनाव लड़ना है। अगर आप फ्यूचर का प्लान नहीं बनाएंगे तो आपको अब चुनाव में कामयाबी मुश्किल से मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको कामयाबी मिल जाएगी तो वहाँ आपकी कामयाबी में हिस्सेदारी करने वाले बहुत से लोग हैं। जैसे अखिलेश के रास्ते में बाधा सिर्फ बसपा ही नहीं है, AIMIM भी है, सहयोगी दल भी उनके बाधा हैं, क्योंकि सहयोगी दलों का अपना काम करने का अलग तरीका है। 2017 के मुकाबले 2023 में बसपा को वोट प्रतिशत में भी नुकसान हुआ है। इन्हीं आंकड़ों पर मायावती ने एक नहीं 3 ट्वीट कर EVM वाला मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने लिखा, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में भाजपा के साथ सपा को भी निशाना बनाया। मायावती ने लिखा, वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी ही धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है और इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ। यह अति चिंतनीय है। मतलब साफ है कि भले ही नतीजे बसपा के पक्ष में नहीं है, लेकिन मायावती के निशाने पर भाजपा के साथ सपा भी है और माना यही जा रहा है कि निकाय चुनाव में बसपा की यही रणनीति सपा की राह में रोड़ा बनी। निश्चित रूप से निकाय के राजनीति आने वाले 2024 के भविष्य को दर्शा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है और अखिलेश यादव बुरी तरह से फेल हुए। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो लोग कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, लड़ाई सपा बसपा की है। हम लोगों ने तो बुआ बबुआ को भी पटका है, उत्तर प्रदेश के 2 बेटों को भी पटका है, हमने बेटा और माई को भी पटका है। तो हम लोग कौन आगे जा रहा है कौन पीछे से मतलब नहीं है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम 2024 में भी लहराएगा। मतलब सीधा और साफ है कि समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ भाजपा की चुनौती नहीं है, बसपा भी बड़ी चुनौती है।